अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने चैनल नो साइड के साथ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क के अंदर, जो इलेक्शन 2024 को होने जा रहे हैं, उस हवाले से जिस आज एक डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ वो है जी साउथ पंजाब का ज़िला लिया। ये जो डिस्ट्रिक्ट लिया है, जहाँ पर 2 MNA की सीट्स हैं। 2018 के अगर हम बात करें तो यहाँ से दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने यहाँ से विन की थी। एक अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब हैं और दूसरे यहाँ पर नियाज़ अहमद जखड़ साहब हैं। अब्दुल मजीद नियाज़ी जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2013 में जी यहाँ से MPA मुंतखब हुए थे। फिर उसके बाद ये इन्होंने 18 के अंदर इन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ पुराने उनके साथ जिसको कहते हैं उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होता है। जो नियाज़ अहमद जखड़ साहब हैं ये ज़ाहिर मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर ये रहे हैं, काफ लीग के अंदर ये रहे हैं, नून लीग के अंदर ये रहे हैं। क्योंकि ये बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, बहुत पुराने यहाँ से MNA बनते रहे हैं। अब 2024 की अगर हम बात करें, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, उसके अंदर एक सीट के ऊपर तो ज़ाहिर है अब्दुल मजीद नियाज़ी अभी तक गो के अभी तक वो रोपोश है। जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन है, लोगों को गुम किया जा रहा है, उस सीट के हवाले से अभी नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको लॉन्च करती है। अगर हम ये जो दूसरी सीट है जो लिया शहर के अंदर आता है, जिसके अंदर जहाँ से नियाज़ अहमद जखड़ साहब मुंतखब हुए थे। नियाज़ अहमद जखड़ साहब ने बड़ी जिसको कहते हैं कि तड़ पकाई रखी। यहाँ पर वो कोशिश की कि वो पार्टी के साथ मुंसलिक रहें, लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादा दबाव, कारोबार, बिजनेसेस, फिर आपको लोगों के साथ मिलने ना देना, ये सारी चीज़ें जब एडअप हुई तो फिर उसके बाद बल आखिर उन्होंने भी कहा कि जी अब मेरी भी बस है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने बड़ा एक पॉलिटिकल गेम खेली है। गो के उनके जो बेटे हैं अवैस जखड़ साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड रुकन थे, उन्होंने नहीं छोड़ी। तो जखड़ साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जी छुड़ा लिया अपना और अपने बेटे को बचा लिया। तो इसलिए अब इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नियाज़ अहमद जखड़ साहब के जो बेटे हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। उसके मुकाबले में यहाँ पर 2 लोग और हैं जो बड़े यहाँ पर साहबजादा ग्रुप है। जो इजाज़ अहमद अचलाना साहब जो है वो नून लीग के बड़े पुराने यहाँ से MPA बनते आ रहे हैं, उनको सदाबहार MPA भी कहा जाता है। वो इस सीट के ऊपर जो MPA की है वो भी लड़ेंगे। ये साहबजादा ग्रुप जो है, सैयद शाह साहब ग्रुप जो है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नया ग्रुप है, ये पुराने इफ्तिखार बाबर साहब हैं, इफ्तिखार बाबर खेतरान। ये जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सदर रहे हैं। 9 मई के बाद इन्होंने भी कल्टी मारी और ये भी आज़ाद हो गए। ज़ाहिर है पहले इनको टिकट नहीं मिलती थी, तो अब इनको पहले तो ये लगा कि ये लोग छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे टिकट मिलेगी, बल आखिर ये खुद भी छोड़ कर चले गए। तो इसके साथ और भी जो लोग थे वो भी ज़ाहिर इधर उधर हो गए। गुरमानी साहब थे, बाकी और भी लोग थे। लेकिन अब वो उन्होंने अपना एक मोहम्मद हाशिम सहू के साथ अपना एक पैनल बना लिया है। हाशिम सहू जो है वो MPA के टिकट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इलेक्शन लड़ चुके हैं। अब ये इन दोनों ने एक लिया इतिहाद के नाम से एक नया इतिहाद बनाया है, जिसके अंदर जिसके प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ेंगे। फिर दूसरा यहाँ पर एक गुजर फैमिली बड़ी मशहूर है, वहाँ यहाँ से वो MPA भी रह चुके हैं, गुजर साहब, असगर गुजर साहब। वो उन्होंने ये मौका गनीमत जाना। ज़ाहिर है वो पिछले 2-3 इलेक्शन के अंदर यहाँ से उनको कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने जल्दी जल्दी जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। तो उनके जो बेटे हैं अली असगर, मेरे ख्याल में गुजर उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, तो वो जो मोइनुद्दीन कुरैशी आजकल साउथ पंजाब के सदर, उनके साथ मीटिंग भी हुई है, उन्होंने बाकायदा ज्वाइन भी किया है। और मेरी इतलात के मुताबिक वो ज़ाहिर MPA का इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उसके बाद MNA जो है वो अवैस जखड़ साहब हैं इस सीट के ऊपर। अब्दुल मजीद वाली जो सीट है, अब्दुल नियाज़ी वाली, वहाँ पर तो पीर सवाग साहब हैं, वो इलेक्शन वहाँ से लड़ते हैं। MPA के हवाले से वहाँ पर जो है वो अहमद अली औलख साहब बड़े मशहूर बंदे हैं, वो पिछले दफ़ा भी
نون لیگ کے ساتھ ان کا بڑا پرانا رشتہ ہے، لیکن پچھلی دفعہ وہ آزاد حیثیت میں یہاں سے منتخب ہوئے تھے، وہ پھر پی ٹی اے میں رہے، لیکن بنیادی طور پر مسلم لیگ نون لیگ کے بندے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ شہباز شریف کے ساتھ چلے گئے تھے جب یہاں پر پارٹی تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ تو لیا کے اندر جب تک عبد المجید نیازی صاحب کا نہیں پتہ چلتا تو اس دوسری سیٹ کے حوالے سے بڑا کنفیوژن رہے گی کہ یہاں پر الیکشن کون لڑے گا، کیونکہ اگر عبد المجید نیازی خود نہیں لڑتے تو ان کے بیٹے، حالانکہ ان کی اپنے کے اوپر بھی بڑے کیسز ہیں، ایون کہ غداری کا مقدمہ بھی ایک تھانے کے اندر اس کے اوپر درج کیا گیا ہے، تو وہ ظاہر روح پوش ہے، وہ جب تک نہیں آتے ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ تو لیا کے اندر اس سیٹ کے اوپر، وہ جو دوسری سیٹ ہے کروڑ والی اس سائڈ کے اوپر، اس کا زیادہ تر پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ جو شہر والی سیٹ ہے یہاں پر اگر اویس جکڑ صاحب اسی طرح سے مضبوط رہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا ملک کے اندر کی سچویشن کیا ہو جاتی ہے، کس کو کہہ دیا جائے جی اب آپ کی باری بس ہے، جی اب آپ دوسری کشتی میں سوار ہو، تو وہ ایک نوجوان ہے، ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، والد کی ظاہر ریپوٹیشن اچھی ہے، پھر ان کو وہ ٹکٹ بھی اگر پارٹی کا مل جاتا ہے تحریک انصاف کا، تو لوگ ظاہر ہے جس طرح سے اون کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پارٹی کے ساتھ ابھی تک منسلک ہیں، تو یہاں پر اویس جکھڑ جو ہے ایک مضبوط ایک کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ وہ کہ یہاں پر افتخار بابر صاحب کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی اس لیول پر پہنچے کہ وہ ایم این اے کا الیکشن جیت سکے۔ وہ لوگ جو تھوڑا بہت آپ کی ریپوٹیشن دے کر آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں، کیونکہ ساؤتھ پنجاب جو ہے ابھی تک آپ کی پرسنالٹی پہ ووٹ نہیں دے گا، آپ کی پرسنالٹی ہو، پھر آپ کے پاس کوئی پارٹی کا ووٹ بھی ہو، تب تو بات ہے، یا تو ظاہر ہے آپ سردار ہو، وہ تو ظاہر ہے آپ نہیں ہے، تو پھر اس کے مطلب ہے آپ کو کوئی پارٹی کا ٹکٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پارٹی کا ٹکٹ نہیں ہے تو پھر آپ یہی ہے کہ 10-15 ہزار ووٹ لے لیں گے جو لوگ آپ کو پرسنلی پسند کرتے ہیں، حلقے کے اندر دائرہ 9 لاکھ 10 لاکھ کا حلقہ حساب بنا ہے، تو آپ کو کتنے لوگ پسند کریں گے؟ بس ادھر 10-15 لوگ ہی ہزار بندے پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال اویس جکڑ صاحب جو ہیں اور پیر صاحب